बहुत अच्छी पहल है कि सभी के मन की बात, भड़ास और जिज्ञासा जानने का प्रयास कर रही है। मैं आपकी आईपा टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो जनमानस की बातों को सीधे जनता से के बीच जाकर प्रति व्यक्ति से हर चौराहे तिराहे बाजार में जाकर पूछती है, तो कहीं ना कहीं मन की भड़ास निकलती है। तो लोगों को लगता है कि मेरी बात कहीं आगे सुनी जाएगी, और जरूर ये आईपा इतनी बड़ी संस्था है, संगठन है, तो जरूर इसकी बात देश के कोने तक जाएगी। और जो भ्रष्टाचारी नेता हैं इनके कानों तक जरूर जुड़ेंगे। वे विकास की बात करेंगे, जातगत की बात नहीं करेंगे, दल की बात नहीं करेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे। सबसे बड़ी हमारे जिले की ही समस्या है। मैं तो शहर का नागरिक हूँ, मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है हमारे यहाँ। और जो अतिक्रमण कर रखा है वो सरकार ने ही कर रखा है। सबसे बड़ा अतिक्रमण हमारे सीतापुर जनपद में बिजली विभाग ने कर रखा है। अब सरकार पहले रोड बनाती है, रोड का छौड़ीकरण होता है, मगर रात होते होते बिजली के पोल आधी रोड पे लगा दिए जाते हैं। उस रोड के किनारे से लोग अपनी बल्ली बांस अस्थायी रैन बसेरे बनाकर रोड को कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद लोगों जो टैक्स हम देते हैं, उस टैक्स के का हाल ये होता है कि हम महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर रोड पर निकलते हैं, और वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होते हैं। नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया जी। दीपेंद्र भदौरिया जी, आईपा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद समीर जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है, और प्रगतिशील राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं कि राजनीति कैसी देश में होनी चाहिए? प्रगतिशील राजनीति इस तरीके से है कि हमारे पूर्ववर्ती जो रहे नेता, उन्होंने साफ सुथरी राजनीति को बढ़ावा देने का काम तो किया, पर कहीं ना कहीं उन्होंने जातीय राजनीति भी की। इससे पूर्व में केंद्र की सरकारों ने, प्रदेश की सरकारों ने, प्रदेश में जो सरकारें आई गई या रहें, सभी सरकारें जातियों को बढ़ावा देती हैं, चाहे वो दलित समाज हो। वैसे तो हमारे देश में 2600 जातियाँ हैं, सभी के अलग अलग संगठन हैं, सभी के अलग समाज हैं। उस हिसाब से देखे जाए तो हमारे 2600 समाज हो जाएंगे, 2600 जातियाँ हो जाएंगी। जिस तरह से वर्तमान परिदृश्य में जातियों का सम्मेलन, संगठन चल रहा है। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ सीतापुर जिले जनपद का। मैं भी अपने समाज को बढ़ावा देता हूँ। दुखद बात यह है कि हमारे सीतापुर समाज को किसी भी राजनीतिक दल ने न 2014 में, न 2017 में, न 2019 में और न 2022 में किसी भी पार्टी ने क्षत्रिय समाज को अपना प्रतिनिधित्व देने का कार्य नहीं किया है, जिससे हमारा समाज खिन्न है। हमारे समाज के लोग नाराज हैं, सवर्ण समाज नाराज है, क्योंकि जातिगत राजनीति को नेताओं ने किस तरह से हावी कर रखा है, और उन्हीं के पेच में वोटर फंसते रहते हैं। चाहे तो त्वरित लाभ देने की बात होती हो, योजनाओं के द्वारा लोगों को प्रभावित करने का कार्य होता हो, बखूबी हमारे प्रदेश में खूब होता है। वर्तमान में 2022 का चुनाव है, सीतापुर शहर के मुद्दे क्या हैं जो अभी तक दूर नहीं, जो समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे बड़ी हमारे जिले की ही समस्या है। मैं तो शहर का नागरिक हूँ, मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है हमारे यहाँ। और जो अतिक्रमण कर रखा है वो सरकार ने ही कर रखा है। सबसे बड़ा अतिक्रमण हमारे सीतापुर जनपद में बिजली विभाग ने कर रखा है। अब सरकार पहले रोड बनाती है, रोड का छौड़ीकरण होता है, मगर रात होते होते बिजली के पोल आधी रोड पे लगा दिए जाते हैं। उस रोड के किनारे से लोग अपनी बल्ली बांस अस्थायी रैन बसेरे बनाकर रोड को कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद लोगों जो टैक्स हम देते हैं, उस टैक्स का हाल ये होता है कि हम महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर रोड पर निकलते हैं, और वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होते हैं, और उससे आम जनमानस की हानि होती है, क्योंकि दुर्घटनाएं भी उसी से होती हैं, क्योंकि रोड पे कब्जे आम लोगों ने कर रखे हैं, जिस पर सरकार कहीं ध्यान नहीं दे रही है। युवाओं की अगर बात करते हैं, आप भी एक युवा हैं, सीतापुर में युवाओं को लेकर सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? कितना काम हुआ युवाओं को लेकर? बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। बहुत अच्छा सवाल आपका रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, ये आम ज़रूरतें हैं, इन्हीं पर सरकारें बनती और गिरती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई कॉलेज
अभी तक खोले गए, यूनिवर्सिटी खोली गई, मगर सीतापुर इससे अछूता रहा है। रही विकास की बात, तो विकास हमारे ज़िले में हुआ, मगर उन चंद नेताओं का हुआ जो राजनीतिक दल से हैं, वो सत्ता पर आसीन हैं, वही मलाई काटते रहते हैं। और रही स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य में बहुत कुछ सुधार हुआ है। जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं इस समय केंद्र सरकार जो चला रही है वो उपयोगी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर लाभ हुआ है। कोविड में जैसे लोगों का देहांत हुआ है, बहुत बड़ा ये भारत को नुकसान हुआ है कि कुछ लहर जो पहली आई तो उसमें और इस दूसरी लहर में युवाओं ने अपने प्राण गंवाए हैं। ये किसी के परिवार का एक ही कमाऊ पूत था, वो भी इस आपातकाल में गोलोकवासी हुआ है। सीतापुर में जब हमने युवाओं से बात की तो लगातार युवाओं की जो बात करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा सीतापुर में था बेरोजगारी का था कि सीतापुर ज़िले में ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिससे रोजगार के अवसर मिल सके। यहाँ के युवाओं को बाहर पलायन करने के रोजगार के लिए जाना पड़ता है, इसको लेकर क्या? बिल्कुल बहुत सही है। हमारे जनपद में जब मैं छोटा था, मैंने तो नहीं देखा है कि, मगर लोग हमें बड़े होते होते फैक्ट्री बंद हुई, प्लाईवुड फैक्ट्री जो कृत्रिम मानव बनाने का कार्य करती थी, जो बॉर्डर पर भी तैनात किया जाता है, ऐसा अभी तक भी चर्चा है। वो फैक्ट्री धराशायी हो गई है, वहाँ के ईंट पत्थर गायब हो चुके हैं। ये हमारे क्षेत्र के स्थानीय नेताओं की दलाली के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते वो परवान चढ़ गई। कमलापुर चीनी मिल मुद्द रही हो, कमलापुर चीनी मिल को भी इन्हीं नेताओं ने बंद करा दिया। महोली चीनी मिल के वहाँ के नेताओं ने बंद करा दिया। ये युवाओं को, अन्य जनमानस को रोजगार देने की इकाइयाँ थी, उन्हें बंद करा दिया गया है। ये बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। विकास के नाम पे नेताओं की निजी संपत्ति बढ़ती जा रही है, मगर युवा का कहीं लाभ नहीं हो रहा है। और यही जनमानस के मुद्दे हैं। जो विकास के कार्य करेगा, युवा उधर ही मोड़ करेगा और वही देश की राजनीति सक्रिय कर पाएगा। दीपेन जी, आईपा लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों की मन की बात को जान रहा है। आईपा की इस पहल को क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल है कि सभी के मन की बात, भड़ास और जिज्ञासा जानने का प्रयास कर रही है। मैं आपकी आईपा टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो जनमानस की बातों को सीधे जनता के बीच जाकर, प्रति व्यक्ति से हर चौराहे तिराहे बाजार में जाकर पूछती है, तो कहीं ना कहीं मन की भड़ास निकलती है। तो लोगों को लगता है कि मेरी बात कहीं आगे सुनी जाएगी, और जरूर ये आईपा इतनी बड़ी संस्था है, संगठन है, तो जरूर इसकी बात देश के कोने तक जाएगी। और जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, इनके कानों तक जरूर जुड़ेंगे। वे विकास की बात करेंगे, जातगत की बात नहीं करेंगे, दल की बात नहीं करेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे। दीपेन जी, आप एक युवा हैं, युवाओं को सीतापुर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीतापुर के युवाओं को सीधा संदेश है, देश जातीय संगठनों से ऊपर उठकर देश के विकास की बात करें। रही मुद्दे महंगाई है, नौकरी है, रोजगार है, तो इन सब की हम तभी नींव रख सकते हैं जब हम स्वयं में सक्षम होंगे। और स्वयं में सक्षम हम तभी होंगे जब अच्छे नेता का, अच्छी पार्टी का, अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, तभी हम सब बेहतर कर सकेंगे। ये थे हमारे साथ में दीपेन भदौरिया जी, जिनका कहना है कि युवाओं को अच्छे नेता को चुनना है, जो ऐसा नेता चुनना है जो सिर्फ विकास की बात करे, धर्म और राजनीति की बात ना करे। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।